ओम नमः शिवाय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दिव्य व्रत की जो स्वयं भगवान शिव के विशेष अनुग्रह का मार्ग है। ये व्रत है भूम प्रदोष व्रत, जो जुलाई 2025 में 22 तारीख को यानी मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। यह दिन उन सभी भक्तों के लिए अत्यंत शुभ है जो जीवन में मंगल, स्वास्थ्य, सौभाग्य और मोक्ष की कामना करते हैं। सावन मास में आने वाला यह व्रत शिव भक्ति का अनोखा अवसर लेकर आता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी तिथि, पूजा विधि, नियम, पौराणिक कथा, विशेष लाभ और स्त्रियों के लिए इसका विशेष महत्व। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप भी इस दिन की महिमा को जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भूम प्रदोष व्रत का अर्थ है मंगलवार के दिन आने वाला प्रदोष। त्रयोदशी तिथि को प्रदोष कहा जाता है और जब यह मंगलवार को पड़े तो इसे भूम प्रदोष कहते हैं। यह दिन शिव उपासना का श्रेष्ठ काल होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष काल में भगवान शिव अपने गणों के साथ कैलाश से पृथ्वी पर भ्रमण पर निकलते हैं और जो भक्त इस समय आराधना करता है उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। अब बात करते हैं तिथि की। जुलाई 2025 में सावन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 22 जुलाई मंगलवार को आ रही है। यह वही दिन है जब भूम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष काल इस दिन शाम 7:18 से लेकर रात 9:22 तक रहेगा। इस समय में शिव पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अब जानते हैं व्रत रखने की विधि। 22 जुलाई की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। घर की सफाई करके मंदिर को गंगा जल से पवित्र करें। दिन भर उपवास रखें, नमक और तामसिक भोजन से दूर रहें। कुछ लोग फलाहार करते हैं और कुछ निर्जल व्रत भी रखते हैं। शाम को प्रदोष काल में मंदिर में दीपक जलाएं और शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें। फिर बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प, धतूरा, भांग, अक्षत, दूर्वा अर्पित करें। धूप दीप से आरती करें और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। फिर प्रदोष व्रत की कथा सुनें और अंत में प्रसाद वितरण करें। रात्रि में भगवान शिव का ध्यान करते हुए विश्राम करें। अब बात करते हैं व्रत की कथा की। पुराणों में वर्णित है कि एक बार एक निर्धन ब्राह्मण जीवन की कठिनाइयों से परेशान होकर आत्महत्या करने जा रहा था। उसी समय उसे एक महात्मा मिले जिन्होंने उसे भूम प्रदोष व्रत रखने का उपदेश दिया। ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा से यह व्रत किया और कुछ ही समय में उसका जीवन बदल गया। उसे धन, सुख और समाज में सम्मान प्राप्त हुआ। इस व्रत की शक्ति से उसके सारे कष्ट समाप्त हो गए। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने गणों से कहा कि जो भी भक्त भूम प्रदोष व्रत करता है उसे मृत्यु भय, पाप और दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है। शिव पुराण में इस व्रत का विशेष महत्व भी बताया गया है। इसी प्रकार बहुत समय पहले की बात है जब राक्षसों और देवताओं के बीच निरंतर युद्ध होता था। एक बार जब देवताओं ने राक्षसों के खिलाफ युद्ध में सफलता प्राप्त की तो वे सभी देवता खुशी से गाए और नाचे। लेकिन भूमदेव, जो मंगल ग्रह के स्वामी हैं, इससे दुखी थे क्योंकि उनका काम ही था कसट और युद्ध की स्थिति पैदा करना। मंगल देव ने सोचा कि देवताओं की जीत से यह धरती और आकाश शांति में लहराएंगे, लेकिन वह जानते थे कि कसट और दुख के बिना संसार का संतुलन नहीं रह सकता। एक दिन भूमदेव ने भगवान शिव की उपासना शुरू की ताकि वह इस संसार में अपनी स्थिति बनाए रख सकें। शिव जी की कठिन साधना के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और भूमदेव से कहा, तुम जो भी चाहोगे मैं तुम्हारे लिए दूंगा, लेकिन तुम्हें एक वचन देना होगा कि तुम इस संसार के कष्ट और दुखों से संजीवनी शक्ति प्रदान करोगे। भूमदेव ने भगवान शिव से यह आशीर्वाद लिया और वचन दिया कि वह कभी भी धरती पर अत्यधिक कष्ट नहीं आने देंगे। तभी से भूम प्रदोष व्रत का महत्व शुरू हुआ ताकि भक्तों द्वारा इस व्रत का पालन करने से उनके जीवन में दुख, कष्ट और रोग न हो। चलिए जानते हैं भूम प्रदोष व्रत के लाभ। इस व्रत को रखने से भक्तों को भगवान शिव और भूमदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत प्रभावशाली है जो मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट या किसी भी प्रकार के संतान संबंधी समस्याएं से जूझ रहे हैं। यह व्रत पुण्य और समृद्धि का भी कारण बनता है।
इस व्रत से मंगल दोष शांत होता है। क्रोध, हिंसा, दुर्घटना और रक्त विकार से मुक्ति मिलती है। भूमि विवादों में सफलता मिलती है। स्वास्थ्य में सुधार होता है। जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। अब बात करते हैं इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो उपवास करने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है। शरीर की ऊर्जा भीतर की सफाई में लगती है। तो संध्या काल में शिव पूजा मन को शांत करती है और मानसिक संतुलन देती है। दीपक जलाना, मंत्र जप करना और शिवलिंग पर जल चढ़ाना एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी है। जिन कन्याओं का विवाह में विलंब हो रहा है उन्हें यह व्रत विशेष रूप से करना चाहिए। विवाहित महिलाएं इसे करने से अपने परिवार के कल्याण और पति की लंबी आयु की कामना कर सकती है। शिव पार्वती की संयुक्त पूजा स्त्री जीवन के कष्टों को हरती है। शिवाय नमस्तुभ्यं प्रदोषम पावनम शुभम व्रते नानीन देवेश यथेष्टम फलम प्रियम। इस मंत्र का अर्थ है, हे शिव आपको नमस्कार है। यह प्रदोष व्रत पवित्र और शुभ है। इस व्रत के द्वारा मुझे वह फल प्राप्त हो जिसकी मुझे आवश्यकता है। इस सावन में जब सोमवार और प्रदोष एक साथ आ रहे हैं तो इसका पुण्य हजारों व्रतों के बराबर होता है। तो भक्तों, इस दिन मंगलवार भी पड़ रहा है और इस दिन हनुमान जी की पूजा भी करें, क्योंकि मंगलवार को हनुमान जी की पूजा विशेष फलदायी होती है। तो भक्तों, आप सब भी इस अवसर का लाभ लें, व्रत करें, पूजा करें और अपने जीवन को शिवमय बनाएं। हमारी तरफ से आप सभी भक्तों को इस पावन भूमि प्रदोष व्रत की मंगलमय शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। तो भक्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू।